जी हाँ मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन के चलते आप ठीक होंगे और घर पे रह रहे होंगे, क्वारंटाइन मेंटेन कर रहे होंगे। और हम लोग इन दिनों राजस्थान की कला और संस्कृति, यह अध्याय वैसे तो बहुत इजी है, जो हमारी संस्कृति हमारे अंतर्मन में बसी हुई है, और कला जिसको हम आजू बाजू आम जनजीवन में देखते हैं, परंतु जब ऑफलाइन जब इसको पढ़ते हैं तो इसका सिलेबस बहुत लंबा होता है। और कई बार तो क्या है, हंसी मजाक में इस बात को इतना लंबा खींच देते हैं कि बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता। तो आज हम इसी आर्ट और कल्चर श्रृंखला में लोक देवता जब पढ़ रहे हैं, तो आज उन्हीं लोक देवताओं में से सबसे प्रिय और जनता के मन में जो देवता है उनका नाम है वीर तेजा जी। वीर तेजा जी। अब वीर तेजा जी के बारे में जो जनश्रुतियाँ हैं, जो कथाएं हैं, जो बहियों और पन्नों में लिखी हुई बातें हैं, उन बातों के आधार पर अगर घटनाओं को जोड़ते हुए हम इस जनश्रुति को आपस में साझा करेंगे तो हमें इसका बैकग्राउंड पूरा नज़र आएगा। और जब बैकग्राउंड नज़र आएगा तो इन क्षत्रियों का, इन वीरों की, इनकी जो पृष्ठभूमि रही है, जिनके कारण आज हम इन्हें लोक देवता या वीर पुरुष या गायों के पालनहारता इन नामों से जब जानते हैं, तो क्या वो परिस्थितियां रही हैं जिनकी वजह से इन्हें इन नामों से जाना जाता है। तो हम एक छोटा सा परिचय करते हैं, उसके बाद में सीधे जनश्रुति के आधार पर जुड़ते हैं। तो 1073 ईस्वी में नागौर परगने का एक गांव है जिसका नाम है खरनाल। और जब खरनाल की बात करते हैं तो खरनाल में दो नाम मिलते हैं, एक ताहड़ जी और एक नाम मिलता है बक्साराम जी। ताहड़ जी और बक्साराम जी, उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ और मां का नाम है राम कंवरी। पुत्र का जन्म और उस पुत्र का नाम था तेजा। और इनकी जाति क्या थी? धोलिया। और ये सब जाट थे, धोलिया जाट। आजकल विवाह शादी में जब बहुत ऊंची धुन पे बजने वाले गीत में तेजा धोलिया जाट गीत बजते हैं, लीलन बजती है, ठीक है। ये चीज़ें क्या हैं? ये प्रतीक हैं कि आज भी हमारी संस्कृति में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में इन नामों को संजोए हो। तो जब हम बात करते हैं कि तेजा जी की, जब बात करते हैं, बक्साराम जी और राम कुंवरी के पुत्र जो पैदा हुए 1073 ईस्वी में, उनका नाम था तेजा। और तेजा क्या था? धोलिया जाट। और कहाँ पैदा हुए? नागौर परगने के खरनाल में। अब देखिए, जिन कथाओं से हम सुनते हैं, तो पहले जाट घर में पैदा होने का मतलब है कि जाट के घर पैदा होने का मतलब है हड़ और हाड़ी। और गीतों में चलता है, कटे मारी हड़ है, हड़ाई माता जरनी है, कट्ठे तो पड़ा है बीजू बीजना। मतलब जब वो 7 या 8 साल के होते हैं तब ये पूछा जाता है कि हड़ और हाड़ी मतलब खेत में फसल जोतने के लिए, और मेरा बीजू बीजना जिसमें बीज डालते हैं, वो मेरा बिजोलिया कहाँ रखा हुआ है। तो माँ उन्हें बताती है और वो अपने खेत को जोतते हैं। तेजा जी महाराज बच्चे ही तो हैं, कोई बड़े हैं नहीं। तो इनकी बड़ी भाभी होती है, और बड़ी भाभी जब देर से खाना लाती है, और जिसको छाक बोलते हैं, छाक जिसमें हाड़ी और भैंत मतलब पशु दोनों के लिए उसमें भोजन जाता है। तो जो जब भोजन की बात आती है तो कहते हैं कि भाभी ने
कड़वे बोल दे, कड़वा बोला बोल भाभी मारी भवज मारी ये, बाप बैठी बाप के जार ले आओ जो पराठा देने वाला। तो तेजा जी ने ये कहा भी भोजन लेट कैसे आया, तो लेट आने का मतलब ये था कि भाभी ने कुछ उनको टॉन्टिंग कर दी। टॉन्टिंग करते ही वो तो हल और हाड़ी छोड़ छुड़ा के घर आ गए। माँ ने आते ही पूछा उससे, बोले भाई क्यों, क्या हुआ, क्या हल टूट गया या आपके जो बैल हैं वो बीमार पड़ गए। बोले ना, बोले भाभी ने कुछ ऐसे बोल दिए जो मेरे कालजे के अंदर लग गए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पिंच हुआ और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने में वो पंडित को बुलाते हैं और पंडित से बोलते हैं, पाचा मुहूर्त निकाल, हम तो अब पत्नी को लाने पनेर जाएंगे। तब वो पंडित जब मुहूर्त निकालता है तो बोलता है, मुहूर्त यो पतड़े में कोनी कड़के कोने राम जी, कि मुहूर्त जो है वो आपके लायक नहीं है और अगली तीज जो है उसके समय आप ससुराल जाना। यहाँ तक बात है। तो तेजा जी को गुस्सा आता है कि मुहूर्त क्या चीज़ होता है, और पंडित को कहता है, नख लिया खाल फड़ाऊँ तेरी जो सिर है, मतलब तेरी नाखून और खाल दोनों निकलवा लूँगा, लेकिन बंदा तो पनेर जाएगा अपनी पेमल से मिलने के लिए। चलो साहब, घटना आगे बढ़ती है। घटना जब आगे बढ़ती है तो पेमल को लाने के लिए जो ही खरनाल से रवाना होते हैं तो गांव निकलते ही उनको सगुन जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। छह मुंडो छुक्यो मतलब छींकना अच्छा नहीं मानता है। एक कन्या है जो तालाब के किनारे रोती हुई मिलती है, कूकती हुई बिलकती हुई मिलती है, ठीक है। छाना चुगती मतलब ये लकड़ियाँ वगैरह बीनने वाली, इनके सगुन अच्छे नहीं मानते हैं। तेजा जी पनेर पहुंच जाते हैं। पनेर जो ही पहुंचते हैं तो अपनी माँ से पहले एड्रेस लेते हैं कि माँ मेरे को ससुराल का एड्रेस तो बता, उसकी GPRS तो बता, GPS तो बता कि मैं जाऊँगा कहाँ। तब वो माँ कहती हैं, रायमल जी मुत्ता के घर, रायमल जी मुत्ता के घर आपका ससुराल है और पेमल लड़की का नाम है। और पूछते हैं तेजा जी, कुण मारी करी ये सगाई माता जरनी है, कुण तो प्रणायो माने पिला पोतला। तब वो कहती है, काका बाबा करी रे सगाई तेरी तेजा रे, मामो तो प्रणायो पिला पोतला। मतलब शादी बचपन में बहुत छोटे से की हो गई थी, उन्हें पता ही नहीं था। आज वाली आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय की वो व्यवस्थाएं थी। जवान हो गई, आपके पेट में बच्चा हो या बच्ची, हमारे जो रहेगा आपके बच्चे की शादी हो जाएगी। वहाँ पहुँचते रायमल जी मुत्ता के घर पहुँचते हैं। मुत्ता के घर पहुँचते ही खिड़की तो बागारी खोलो खोलो बनने माली जी बोलता है, तो वो कहता है साहब खिड़की तो नहीं खुलेगी। खिड़की की जो चाबी है वो पेमल बाई के पास है। और पेमल बाई को फिर कहता है, बेगी जाओ बाग में पेमल बाई, ये परदेसी पंछी ने उड़ी मार दी। और वो गुस्से में आती हैं दोनों ननद भौजाई और आके और देखती हैं और पूछती हैं कौन है, क्या है, कैसे चरा दिया। और फिर लास्ट में जाके पूछती है आप है कौन। तब कहता है, गांव खरनालो नाम तेजो जाट धोड़ो जी, रायमल जी मुतारे घर आया पावना। तब वो भाभी से कहती है, भाभी इनकी मरोड़ जो है ना, इनकी चाल जो है ना, इनकी जो कद काठी जो है ना, इनका जो विहंगम दृश्य है ना, वो तो तेजा जी जैसा ही है। और लास्ट में वो तेजा जी निकलते हैं। बोले चलो घर चलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। घर जो ही जाते हैं तो सास वहाँ गाय का दूध निकालती होती है और सास जो है वो भी बिखर जाती है, क्योंकि घोड़ी जो ही जाती है तो गाय वो वहाँ से डर जाती है और आगे। तब वो सास बोलती है, कुण नाग खायड़ो सो आए, मतलब क्या कौन व्यक्ति घर में आया है जिसको सांप खाया हुआ है, इस तरह से उसने मेरी गायों को। तो तेजा जी को गुस्सा आता है और तेजा जी वहीं पे वातावरण बना देते हैं कि आई जुई पाछी गिरजा लीलन मारी है और परदेसी बस्ती में बासो नाले। तो कहने मतलब कि इतना अपमान तिरस्कार हो गया कि अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, अपने वापस खंडाल जाएंगे। फिर माफ़ी मांगते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और फिर कहते हैं आओ थे तो रंग महल में पधारो सा। और फिर वो रंग महल में जाते हैं और रंग महल में पेमल के साथ बातें करते हैं, पूरी रात भर जगते हैं। लेकिन रात के कुछ समय बाद ही एक औरत की रोने की आवाज़ आती है और यहाँ से तेजा जी की कथा प्रारंभ होती है, जो वास्तविक उनका जो था एक आम व्यक्ति से कि वो वीर पुरुष कैसे बन जाते हैं। तो वहाँ पड़ोस की एक गुजरी वो रोती हुई आती है और रोती हुई आके तेजा जी जहाँ सो रहे थे उसी घर में आती है। रायमल जी मुत्ता है, क्यों कि विधि को ऐसा मंजूर था। और विधि को जब ऐसा मंजूर था तो उसने फिर कहा
कि छत्री थारो धर्म निभाओ कंवर तेजा रे, कि आप छत्री और अपना धर्म निभाओ। क्या कि मीणा लोग जो है वो मेरी गायों को ले गए और गायों के जो बछड़े हैं वो बछड़े जो है बाड़े में करड़ावे, मतलब बाड़े में बंधे हुए हैं और अपनी माँओं के अभाव में वो बिलख रहे हैं। तब तेजा जी ने आव देखा ना ताव देखा और चुपचाप अपनी घोड़ी लीलन पे चढ़ के उन मेराओं से उन गायों को छुटाने के लिए चले जाते हैं। जब गायों को छुटाने के लिए चले जाते हैं और जब वापस आके गायें संभला देते हैं उसको एक 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 एक, तब वो कहती है, अरे तेजा जी मेरे विनायक, विनायक तो रह गया। जब घायल तेजा जी थके हुए हारे हुए विनायक को लाने जाते हैं, कैरडो जिसको बोलते हैं कैरडो, और कैरडो को लेके आते हैं, तब कहते हैं कि एक जो जगह है ब्यावर के पास, वहां पर सांप जो है वो अपनी तपस्या करके अपनी नागिन के वियोग में जल रहा था, और तेजा जी ने लोक पुरुष का परिचय देते हुए अपने भाले से उस सांप को निकाल दिया, और सांप ने उनको ये श्राप दिया कि तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है, तू मैं मरना चाह रहा था, 1000 वर्ष की मेरी तपस्या थी, उसको तुमने भंग कर दिया, मैं मरना चाह रहा था, आपने मेरे को क्यों निकाला। तब कहता है कि मैं तो तुझे खाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, छत्री थारो धर्म, तो क्षत्रिय एक धर्म निभाते हुए उसने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूं वापस, ये गायें और ये कैरडा उसका पहुंचा के आ जाता हूं। कैरडा जो ही पहुंचा है उन्होंने वापस उस जगह पे पहुंचे, और जगह पे पहुंच के नागराज के सामने गए, बोले भाई मैं आ गया। तो नागराज कहते कि डब डब लोई टपके, मतलब आपके पूरे शरीर से है ना जो खून बह रहा है। तब वो कहता है जीबड़ल्या डंक भरोनी बासक राजा, मैं मेरी जीभ जो है ना उसको लेके आया हूं आपके लिए एकदम स्वच्छ और शुद्ध रूप से। तब वो उनकी जीभ पर काटते हैं, और जीभ पर काटने के बाद तेजा जी की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में जो समाचार घर पे पहुँचते हैं, घर पे पहुँचने के बाद में जो घोड़ी लीलन है, सरपट सरपट दौड़ी जाए लीलन मारी है, और एक वहाँ पे ऊँट चराता है जिसका नाम होता है आसू देवासी, ऊँट चराने वाला। इन दोनों के द्वारा जब पनेर में ये समाचार पहुँचते हैं, तब आगे पनेर समाचार पहुँचने के बाद में जो उनकी पत्नी पेमल होती है, वो कहते हैं कि दे दे माता सतरी नारायण सतो हो जैसे, वो अपने पति पर सती भी हो गई थी, और लेकिन उसने जाते जाते कुछ श्राप भी दे गए, ऐसा लोक कथाओं और जनश्रुतियों में मान्यता प्रदान की गई है। तो कैसे कैसे, एक तो उसकी माँ के लिए बोला कि तू तो वन में रोजड़ी हुई फिर, मतलब वन में ही घूमती रहना, क्योंकि तेरी वजह से मेरे पति को जो बोल लगे थे ना वो। दूसरा कि इस गांव में गुजर जाति नहीं रह सकती, लाछा गुजरी की गाय लाए थे। तीसरा ये भोंबिया जो हैं यहाँ के जो क्षेत्रपालीय मालिक हैं, इनका राज खत्म हो जाएगा। और उसने अपनी भाभी को वरदान दिया था कि तेरा चूड़ा और चुनड़ी हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, मतलब तेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से वीर तेजा जी की जो वीर गति होती है, और उसके बाद जो हमें कला और संस्कृति में तथ्य पढ़ने को और जो सूचनाएं पढ़ने को मिलती हैं, उनके बारे में हम विचार आगे करते हैं। देखिए, तो 1073 में नागौर खरनाल में बक्सा राम जी और राम कंवरी के एक पुत्र पैदा होते हैं जिनका नाम होता है तेजा। और तेजा जी की पत्नी कौन होती है? पनेर की पेमल। और तेजा जी के 2 बहन होती हैं, एक का नाम होता है राजल और दूसरी का नाम होता है बोंगरी। ये 2 बहन होती हैं, एक का नाम होता है राजल और दूसरी का नाम होता है भोंगरी। अब ये दोनों बहन और यहां से पेमल की शादी तेजा जी के साथ हो जाती है, और जो जनश्रुति अपन ने बताई उसके बाद में ये इन पर सती भी हो जाती है। अब देखिए साहब, अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई? सुरसरा, और सुरसरा है अजमेर, और अजमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। सुरसरा अजमेर में इनका मृत्यु हुई, और वहां पे जिस सांप ने काटा मृत्यु हुई, और वहां
मंदिर है, महाराजा अभय सिंह के आदेश पर नागौर परगने के हाकिम ने मूर्ति स्थापित की। नागौर परगने के हाकिम ने यहां पर मूर्ति स्थापित की। अब देखिए, और यहां पर विक्रम संवत 1751 में भाद्रपद कृष्ण षष्टमी शुक्रवार को जोधपुर प्रधान, विक्रम संवत 1751 में भाद्रपद, और भाद्रपद की तिथि कृष्ण पक्ष की षष्ठी और शुक्रवार को जोधपुर प्रधान विजय राज भंडारी ने मूर्ति गढ़ाई करवा के मूर्ति वो जो है वो मंगवाई वहां पे। अब देखो, यहां तेजाजी के संबंध में जो सूचनाओं की बात करते हैं, तो तेजाजी की मृत्यु का समाचार कौन ले? मृत्यु का संदेश किसके द्वारा? लीलन। और इस लीलन को क्या कहते थे? शिणधारी या श्रृंगारी, शिणधारी या लीलन को क्या कहते थे? शिणधारी या श्रृंगारी, इसका नाम लिया जाता था। उसके बाद कहते हैं कि तेजाजी को जो गीत है, तेजा गीत, उसको क्या कहते हैं? तेजा टेर। खेतों में जब हल बाए जाते हैं उस समय लंबी टेर गाई जाती है, लाग्यो लाग्यो गाजो गाजो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजा रे लग थोड़ी तीजा ने जाजे सास गाते रहते हैं, गाजो गाजो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजा रे लग तो ही गाजो रे सावण भादो। तो ये उनकी टेर है, पूरा का पूरा तेजा गाते रहते हैं और वो हलों पे चलते रहते हैं और उनको थकान भी महसूस नहीं होती है, तो इसको तेजा टेर कहते हैं। अब देखिए, एक इनका मंदिर है सौंदर्या, यहां पर क्या है? सांप ने डसा था। सौंदर्या में सांप ने डसा था। ये कहां पड़ता है? ये मैं पहले कर लेता हूं। 1073 में नागौर परगने के खरनाल गांव में बक्साराम जी और राम कुंवरी के एक पुत्र पैदा हुए थे जिनका नाम था तेजा, और जाति थी उनकी धोड़ा जाट, और उनके दो बहन थी। उनके दो बहन, एक का नाम था राजल और दूसरी का नाम भोंगरी। उनकी दो बहनों के क्या नाम थे? एक का नाम राजल और दूसरी का नाम भोंगरी। और तेजाजी का विवाह पनेर, जो अजमेर में है, पनेर में पेमल के साथ उनका विवाह हुआ था। अब देखिए आगे, अजमेर सुरसरा जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी वहां एक मंदिर बना हुआ है। अरे एक सौंदर्या जो ब्यावर के पास में है जहां इनको सांप ने डसा था, तो दोनों जगह पे इनके मंदिर हैं, सौंदर्या ब्यावर अजमेर, सुरसरा अजमेर। तो यहां इनका मंदिर बना हुआ और मंदिर में मूर्ति जो है महाराजा अभय सिंह के आदेश पर नागौर परगने के हाकिम ने मूर्ति की स्थापना की थी। और यहां जो
तो सर्वदंश कहाँ हुआ? सौंदर्या। मृत्यु कहाँ हुई? सुरसरा। ससुराल कहाँ है इनकी? पनेर। ठीक है, इनकी मृत्यु का समाचार किसने दिया? लीलन। लीलन इनकी घोड़ी जी जो आदमी से ज्यादा भी समझदार थी, जिसे प्यार से श्रृंगारी या शिणधारी, श्रृंगारी या शिणधारी कहते थे। प्यार से शिणधारी या शिणधारी कहते थे। तेजा जी के जो गीत गाए जाते हैं, तेजा गीत, उन्हें किस नाम से जानते हैं? तेजा टेर। लंबे गीत चलते हैं। गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतो ही गाजो रे सावण भादो। तो इसको जब हल चलाते हैं तो हलों के साथ लंबी टेर लेके इनको गाते हैं। अब देखो, अब यहां इसके बाद में एक इनका पनेर में हो गया, एक जगह का नाम है बांसी दुगारी, बूंदी। बूंदी में तेजा जी का एक मंदिर है जिसका नाम है बांसी दुगारी। बांसी दुगारी। और तेजा जी अजमेर क्षेत्र के लोक देवता हैं। अजमेर क्षेत्र के लोक देवता कौन है? तेजा जी। तेजा जी अजमेर क्षेत्र के लोक देवता हैं। और ब्यावर जो है, कौन सी जगह? सौंदर्या। कहां पर? ब्यावर। ब्यावर के पास। और ब्यावर की स्थापना किसने की थी साहब? अंग्रेज था जिसका नाम था कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन ने। तो ये ब्यावर में क्या था? आजादी से पहले पशुओं का मेला लगता था। और उसके बाद कहां कर दिया इसको? नागौर। नागौर पर्वतसर में। कहते हैं शासकीय आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा आमदनी मतलब आय, सबसे ज्यादा आय जो होती है वो इसी मंदिर के इसी मेले के द्वारा होते हैं। और यहां पर तेजा जी जाटों के लोक देवता तो हैं ही हैं, लेकिन ये सहरिया जनजाति के भी लोक देवता है। तेजा जी जो है वो सहरिया जनजाति है, उसके भी क्या है? लोक देवता है साहब। जाटों के तो है ही। खटे मारी हलरी हाल माता जरनी है। जब हाड़ी हल बाता है तो तेजा जी के नाम की रखड़ी बांधता है। हाथ पे आखा तीज के दिन हाड़ी के हाथ में राखी किसके नाम की बांधी जाती है? तेजा जी के नाम की बांधी जाती है। हाड़ी के बांधी जाती है, भैंत के बांधी जाती है, तो पशु होता है उसके बांधी जाती है, और हल के बांधी जाती है। तो इस प्रकार ये इनके लोक देवता है। अब देखिए साहब, और यहां जो कहते हैं कि इनके मंदिरों के पुजारी कौन है? कुम्हार। और एक जगह माली भी है साहब, कुम्हार और माली। अब जब सांप जो है उसने जब तेजा जी को डसा था, तब सांप को भी एक चीज की दया आ गई थी। बोले यार मर्द आदमी है, वचन का पक्का है, जी बुढ़ला डंक भरोनी वासक
राजा हो, मुझे डंक बढ़ने के लिए वे अपनी जीभ को सुरक्षित रख के लाया है। कायर नहीं है, वीर है इस धरती का, वो भूमिया हो सकता है। तो इस लोक पुरुष को मैं वरदान देता हूं। और उसने कहा कि आज मैं आपको वरदान देता हूं कि किसी भी सर्वदंश के कारण अगर कोई व्यक्ति आपकी मेड़ी पे आ जाता है या आपके मंदिर में आ जाता है, आपके देवरे में आ जाता है और आपके तांव की तांती बांध लेता है, तो आपके उसको खतरे की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती, वो स्वस्थ हो जाएगा। तो यहां क्या कहते हैं इसको, काला और बाला, काला और बाला। काला मतलब कालियो और काल दिए का मतलब कालदार, और कालदार का मतलब किंग कोबरा, किंग कोबरा। तो काला सांप के डसने पर, और साहब इनके जो है पुजारी जो इनके झाड़े फूंक करते हैं, इनका जो जहर उतारते हैं, जहर उतारने वाले पुजारी को क्या बोलते हैं, घोड़ला बोलते हैं साहब। जहर उतारने वाले पुजारी को क्या बोलते हैं, घोड़ला बोलते हैं। और घोड़ला किस लिए कि ये जो है इनके जहर को उतारते हैं, काले सांप और कुत्ते के काटे होंगे। तो नागों के देवता, और ये जो सुरसरा पनेर, पनेर है अजमेर में, रूपनगढ़ तहसील है, रूपनगढ़ तहसील, जहां पर आजकल मार्बल की मंडियां काफी कुछ लगी है। और इनका जो सुरसरा में मंदिर है, इस मंदिर में माली जाति का पुजारी होता है। तो इस प्रकार जब हम बात करें तो तेजाजी के बारे में ये इतना कुछ जनश्रुतियां और ये सुनने के बाद कि सर्वदंश से इनकी सौंदर्य में मृत्यु हुई थी, सर्वदंश सांप ने इन्हें सौंदर्य ब्यावर में काटा था, मृत्यु इनकी सुरसरा में हुई थी जहां पे एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर में माली जाति का व्यक्ति आज पूजा करता है। ससुराल इनकी पनेर जो रूपनगढ़ तहसील में है और जिला उसका अजमेर है। मृत्यु का समाचार लीलन इनके घर जाती है, खाली जब लीलन जाती है और आंखों से जब उसके आंसू बरसते हैं तो घर वाले समझ जाते हैं कि तेजाजी काम आ गए। और तेजा गीत जो लंबा गाया जाता है उसे बोलते हैं तेजा टेर। इतनी बात होने के बाद जब हम बात करते हैं, एक मंदिर है इनका बांसी, बूंदी में बांसी दूंगरी, बांसी दुगारी, बूंदी में एक क्षेत्र है जहां पर तेजाजी का मंदिर है। और अजमेर क्षेत्र में तेजाजी को लोक देवता मानते हैं। ब्यावर पशुओं का मेला जो कब लगता था, स्वतंत्रता से पहले लगता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कहां लगाने लग गया उसके, पर्वतसर नागौर, स्वतंत्रता के बाद। और ये राज्य का ऐसा प्रसिद्ध मेला है क्योंकि इस मेले से सबसे ज्यादा आमदनी होती है। ये सिर्फ पशुओं का ही मेला नहीं होता, ये आम जनजीवन से जुड़ी हुई उस प्रत्येक वस्तु का मेला होता है। तो यहाँ और ब्यावर जो है उसको कहते हैं कि कर्नल डिक्सन अंग्रेज ने बसाया था। तो अजमेर क्षेत्र के लोक देवता, बूंदी में इनका मंदिर है जहाँ पर बांसी दुगारी है, और ब्यावर में कर्नल डिक्सन ने बसाया, वहाँ पे पशुओं का मेला होता था स्वतंत्रता के पहले, और स्वतंत्रता के बाद नागौर पर्वतसर में जब इनका मेला प्रारंभ कर दिया। और इस मेले में सबसे ज़्यादा आय होती है। यह सरकारी आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि पर्वतसर के मेले में सबसे ज़्यादा आय होती है। तेजाजी जाटों के देवता हैं और सहरिया जनजाति है उसके भी लोक देवता हैं। और इनके मंदिरों में कुम्हार और माली जो है वो पुजारी होते हैं। और काला और बाला मतलब कालिए सांप को काटेड़ो तेजाजी के मेड़ी पे या बणी में या मंदिर में पहुंच जाता है तो वो अपनी मृत्यु से बच सकता है। और इनका जो जहर उतारने वाले, जो झाड़ा फूंक करने वाले पुजारी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, घोड़ला, तेजाजी का घोड़ला। अब हम बात करते हैं कि तेजाजी का वर्तमान समय में कि जो महत्व है उनमें लोक देवताओं के रूप में देखो, पहला है कृषि रक्षक, किसान। प्रत्येक किसान अपने खेत में फसल बोने से पहले
तेजाजी को याद करता है। पहली बात, फसल सिर्फ जाट ही नहीं बोते हैं, प्रत्येक जाति के लोग जो किसान हैं वो फसलों को बोते हैं। दूसरी चीज इनको बोलते हैं गायों के मुक्तिदाता। क्यों? लाछा गुजरी कि गायों को किन से छुड़ा के लाए थे? अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने वचन के पर पक्के रहते हुए, मेरों से या मीणों से स्वयं का जीवन दान पे लगा दिया था, लेकिन गायों को वापस लेके आ गए। दूसरा है नागों के देवता। जब जलते हुए 1000 की तपस्या किए हुए नाग ने जब इन्हें वरदान दिया था कि आपके क्षेत्र में नाग का खाया हुआ एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा, जब आपकी उसके ऊपर तांती लगा ली जाएगी, आपके द्वारा ऐसा कर दिया जाएगा। तो यहाँ ये 3 चीज वर्तमान समय में कृषि रक्षक लोक देवता तेजाजी हैं साहब, गायों के मुक्ति दाता देवता सभी हैं, पाबू जी भी हैं, गोगा जी भी हैं कहते हैं, और नागों के देवता के रूप में किसको माना जाता है? तेजाजी को माना जाती है। ये कुछ सूचनाएं हैं वीर तेजाजी के साथ, और वर्तमान समय में आप देखते हो तेजाजी जी की जो धरोहर है हमारे बीच में, शादी विवाह के जो फंक्शन होते हैं, उन फंक्शनों में देखिए आप लीलन के गीत चलते हैं, तेजा की चलते हैं, तेजो धोड़ो जाट है, इनके चलते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ सूचनाएं हैं जो तेजाजी के बारे में आपके साथ साझा की। बाकी साझा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे दिल, दिमाग और मन मस्तिष्क में बसे हुए हैं। जय तेजाजी की, जय हिंद। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, नया लोक देवता। अब हम बात करते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ जी, मित्रों, जब इन लोक देवताओं की बातें करते हैं अपन, तो ये लगता है कि किसी न किसी असाध्य प्रतिभा के धनी तो हैं ही हैं, लेकिन इनका जन्म भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से कम इनका जन्म नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हैं उन्होंने पैदा किए कि ये वरदान स्वरूप ही ऐसे व्यक्ति महापुरुष पैदा हुए हैं। तो कहते हैं कि मारवाड़ के संस्थापक राव सिंहा, और सिंहा के भाई जो हैं उनका नाम रहा है राव आस्थान, आस्करण और धुअड़। राव आस्थान, आस्करण और धुअड़। तो कहते हैं ये धुअड़ के बेटे हैं, लेकिन काफी समय तक, यहां देखना, मारवाड़ के राजा हैं धुअड़, और इनकी मां का नाम है ज्याणी दे। ज्याणी, इन दोनों के प्रारंभ में कोई संतान नहीं होती है। एक दिन धुअड़ दे जंगल में चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए और दूर निकल जाते हैं। जब दूर निकल जाते हैं तब इनको प्यास भी लगती है और शिकार मिलता नहीं है। तब वहाँ एक योगी होते हैं जो तप रहे होते हैं, और योगी के पास जाके बड़े इज्जत से पेश आते हैं और आके कहते हैं कि महाराज हमें पानी पिलाओ। तो बोलते हैं ठीक है पिलाते हैं पानी, बैठो। और घर में कौन कौन है? बोले महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, आपकी इजाज़त हो, आपका आशीर्वाद हो तो मेरे पुत्र हो सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि जितनी बार में तुम पानी पियोगे उतने ही आपके पुत्र हो जाएंगे। जितनी बार में आप पानी पियोगे उतनी बार में आपके पुत्र हो जाएंगे। तब राजा धुअड़ ने 4 बार में पानी पिया और उनके साथ 4 पुत्र हो गए। बोले सुन, ऐसे नहीं है, जो बड़ा बेटा होगा वो योगी बनेगा, जो बड़ा बेटा होगा वो योगी बनेगा और साम्राज्य को नहीं संभालेगा। तब कहते हैं कि मल्लीनाथ जी जब पैदा हुए तब उन्हें योगी स्वरूप में प्रस्तुत किया, और उनकी जब शादी जिनके साथ की थी रूपा दे, रानी का नाम क्या है? रूपा दे। और रूपा दे के संयोग में जब वो आए
तो उन्होंने गुरु बनाया उगम सिंह भाटी को, और उगम सिंह भाटी को गुरु बनाने के बाद में उन्होंने योग की दीक्षा ली। और योग की दीक्षा लेने के बाद ये मल्लीनाथ जी कुछ जानकार भी थे, तो लूनी नदी के किनारे एक गांव है तिलवाड़ा, वहाँ पे इनका मंदिर बनाया गया, वहीं उनकी समाधि बनाई गई। और इनकी जो रानी है रूपादे, उसका तिलवाड़ा के पास में ही एक जगह है जिसका नाम है मालाजाल गांव, और मालाजाल में इनका मंदिर बनाया गया। तो तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी के मंदिर और मालाजाल के मंदिर के बीच का जो स्थान है, उस स्थान को कहते हैं मालानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? मालानी प्रदेश। और मालानी प्रदेश कहाँ है आज? बाड़मेर में। किस नाम से? गुड़ा मलानी। तो उस मलानी प्रदेश के जो घोड़े हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। कौन सी घोड़े? मालानी नस्ल के। लोग अपनी घोड़ियों को उस मेले में लाते हैं कि अच्छे घोड़े को अगर अपनी नज़रों से देख लें तो ये भी जो जननन क्षमता है इनकी, वो उसी के प्रतिरूप होगी। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बात निकल के आती है कि लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा तहसील में जो मंदिर बना हुआ है वो किसका? मल्लीनाथ जी। तो यहाँ सबसे पुराना पशुओं का मेला भरता है जिसको बोलते हैं तिलवाड़ा का पशु मेला, और चैत्र माह में इनका 15 दिन का मेला चलता है। फिर आगे देखिए, राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा क्रय विक्रय करने वाला मेला पशुओं का तिलवाड़ा का मेला ही माना जाता है। तो इस जनश्रुति के बाद हम मल्लीनाथ जी की कुछ बातें और करते हैं। देखिए, तो मारवाड़ के राजा धुवड़ के पुत्र जानीदे, और जिनको क्या कह सकते हैं? जानीदे, और तत्कालीन दिल्ली बादशाह कौन? फिरोज तुगलक। दिल्ली के दीवान या दिल्ली के बादशाह फिरोज तुगलक ने इन्हें रावल की उपाधि दी थी। क्यों? डरतो। क्यों दी थी? डरतो, कि इनके पास असाध्य शक्तियां थी, मायावी शक्तियां थी। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह ने बाड़मेर में मल्लीनाथ जी को जीतने के लिए 12 दलों को भेजा था। एक दल को नहीं, 12 दलों को, और 12 दलों ने मुंह की खाई थी और इनकी अधीनता, इनको जो क्या बोलते हैं पराक्रम है उसको स्वीकार किया था। तब उन्होंने कहा था महाराज हम तो जा रहे हैं लेकिन आप को हम एक उपाधि दे के जाते हैं, वो उपाधि है रावल की। फिरोज तुगलक के समय में इन्हें रावल की उपाधि दी। अब देखिए इनके बाद कि तिलवाड़ा किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। वहां किसका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का की समाधि है, और समाधि पर क्या है? मंदिर है साहब। समाधि पर मंदिर है। अब जब मल्लीनाथ जी योगी बन गए, कौन? मल्लीनाथ जी योगी, किसके सहयोग से? रानी रूपादे। इनकी रानी का क्या नाम था? रूपादे। और योग गुरु किसको बनाया? उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी। और जो ये योगी बने तो शासन किसने संभाला? वीरम देव ने। शासन किसने संभाला? वीरम देव ने। अब देखिए, अब इनकी याद में, मल्लीनाथ जी की याद में क्या भरा जाता है? तिलवाड़ा का पशु मेला। तिलवाड़ा का पशु मेला कब? चैत्र माह में। और चैत्र माह में इसका जो मेला भरा जाता है किसका? मल्लीनाथ जी का। और चैत्र माह में, और इन्हीं ने 1399 में, किसने? मल्लीनाथ जी ने 1399 में संतों की सभा कर
सभा कर देश के संतों को इकट्ठा किया और एक नया पंथ चलाया जिसका नाम था कुंडा पंथ। क्या नाम था? कुंडा पंथ। और तिलवाड़ा का पशु मेला सबसे ज्यादा क्रय विक्रय, सबसे ज्यादा पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध। दूसरा, राजस्थान का सबसे प्राचीन, मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? ये तिलवाड़ा का मेला। अब तिलवाड़ा और एक नाम है दूसरा, तिलवाड़ा में किसका मंदिर? मल्लीनाथ जी की समाधि और मंदिर। तो रानी रूपादेह उसका मंदिर है मालाजाल, मालाजाल में इनका मंदिर है। और इस मंदिर और इस मल्लीनाथ जी के मंदिर के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? पास ही है लेकिन इसको कहते हैं मालानी क्षेत्र। इन दोनों मंदिरों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? मालानी क्षेत्र। इस प्रकार हम कहते हैं, देखिए अब कि मारवाड़ में धुवड़ जी के यहाँ, धुवड़ जी और जानी दे के यहाँ पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था मल्लीनाथ जी। इनके पहले कोई पुत्र नहीं था। जब धुवड़ जी शिकार खेलने गए थे तो इनको पहनने की प्यास जंगल में लगी और प्यास के लिए योगियों के पास बैठ के इन्होंने पानी पिया और योगियों के वरदान से इनको 4 पुत्र हुए थे। इनको जब 4 पुत्र हुए योगियों के वरदान से, तो बड़ा बेटा कौन था? मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी के बाद में दूसरा था वीरमदेव, और वीरमदेव को मल्लीनाथ जी के बाद में इनकी यहाँ की शासन सत्ता जो है वो संभला दी। तो कारण क्या था कि जब इन्होंने आशीर्वाद दिया तो कहा कि तेरा पहला बेटा जो है वो योगी बनेगा, राजकार्य नहीं करेगा हमारी साधु संतों की मंडली में। तब धुवड़ ने इस बात को मान लिया और उनको दे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम क्या था? रूपादेह। मल्लीनाथ जी की पत्नी जिनका नाम था रूपादेह। रूपादेह के कारण मल्लीनाथ जी योग साधना की तरफ आकर्षित हुए और उनके एक गुरु बने उगम सिंह भाटी। तो उगम सिंह भाटी के संपर्क में आने के बाद में योगी बन गए और योगी बनने के बाद में अपना पूरा का पूरा शासन इन्होंने किसको सौंप दिया? वीरमदेव को सौंप दिया। तो रानी रूपादेह का मंदिर कहाँ है? मालाजाल। रानी रूपादेह का मंदिर कहाँ है? मालाजाल। और मालाजाल और लूनी नदी के बीच का, मतलब मल्लीनाथ तिलवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जानते हैं? मालानी क्षेत्र के नाम से। और इस क्षेत्र में लूनी नदी के तट पर एक मेला बढ़ता है जिसको बोलते हैं तिलवाड़ा का पशु मेला, और ये चैत्र माह में बढ़ता है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और इस मेले में सबसे ज़्यादा जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। 1399 ईस्वी में पूरे देश के संतों को इकट्ठा करके मल्लीनाथ जी ने एक संतों की 1399 में संतों की सभा करके मल्लीनाथ जी ने एक नया पंथ चलाया था जिसका नाम था कुंडा पंथ। जिसका क्या नाम था? कुंडा पंथ। इस प्रकार बाड़मेर क्षेत्र के तिलवाड़ा क्षेत्र में, अब देखिए तिलवाड़ा है, ये एक तो झील है जो कहाँ है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और तिलवाड़ा झील में वहाँ पे घग्गर नदी का पानी भी आता है, इसलिए उस झील का नाम क्या है? तिलवाड़ा। और एक तिलवाड़ा मंडी भी है, वो भी वहीं है। और एक ये तिलवाड़ा है, ये तिलवाड़ा का है बाड़मेर में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो दिल्ली के बादशाह फिरोज तुगलक ने उन्हें किन की उपाधि दी थी? रावल की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? कि उनके ऊपर 12 दलों में भेजी गई सेना भी मल्लीनाथ जी को परास्त नहीं कर पाई थी। इसलिए वर्तमान समय में मल्लीनाथ जी ने राजपाट छोड़कर योगी का वेश धारण करके एक नया पंथ कुंडा पंथ चलाया था। और आज उस क्षेत्र में, मालानी क्षेत्र में, रूपादेव और मल्लीनाथ जी की उतनी ही आस्था लोगों के बीच में है। इस प्रकार हमने मल्लीनाथ जी के बारे में जो सूचनाएं आप लोगों के साथ साझा की है, अब अगले लोक देवता के रूप में हम बात करेंगे।